तो हेलो दोस्तों, मान लेते हैं कि आप हर महीने 5 से 10 हजार रुपए बचाते हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आप इस बचाए हुए पैसे का क्या करें। इसमें पहला जो रास्ता होता है वो होता है सुरक्षित, जिसकी गारंटी खुद सरकार लेती है, जिसे कहते हैं पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और दूसरा रास्ता होता है रिस्क, लेकिन इसमें पैसा तेजी से बढ़ता है, जिसे कहते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड है। लेकिन आप इस कंफ्यूज में हो कि मैं अपना खून पसीना से कमाया हुआ पैसा को कहां पर इन्वेस्ट करूं, सुरक्षित में या ज्यादा रिटर्न में। तो अगर आप भी इस कंफ्यूज में हो तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरा पोस्टमार्टम करके बताऊंगा कि इन दोनों का चक्कर क्या है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप एक सही इन्वेस्टमेंट को चूज करोगे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट के बकवास किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका पैसा 100% सुरक्षित है, चाहे मार्केट गिरे या आसमान छुए या पाताल में जाकर गिरे, आपके पैसे पर कोई आंच नहीं आएगा। इसमें कुछ खास बातें हैं जिसे जानना आपको बहुत जरूरी है। इसमें आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक हो जाता है, मतलब आप इसे 15 साल तक आप इसे निकाल नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरी बात, इसमें ब्याज कितना मिलता है? इसमें 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है। ये सरकार के द्वारा बनाया हुआ इन्वेस्टमेंट है, तो इसको सरकार बढ़ा भी सकता है, लेकिन फिलहाल अभी 7.1% है। और इसमें टैक्स की बात करें तो आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर पैसा पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जब आपको पैसा मिलता है इंटरेस्ट, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब आप 15 साल बाद इस पैसा को निकालोगे तब भी उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये टैक्स फ्री है। अब हम दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं, एसआईपी। बहुत लोगों को लगता है कि एसआईपी एक स्कीम है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसआईपी भी म्यूचुअल फंड में हर महीने एक निश्चित रकम आप निवेश करते हैं। एसआईपी में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा शेयर मार्केट में निवेश होता है। इसमें भी कुछ बातें हैं जिसे जानना आपको बहुत जरूरी है। पहला है, इसमें कोई 15 साल या 10 साल के लिए लॉक नहीं होता है। आप जब चाहे इस पैसे को निकाल सकते हो या आप इसे बढ़ा सकते हो। और इसमें आपको कोई पीपीएफ की तरह 7%, 8% का रिटर्न नहीं मिलता। इसमें मार्केट अच्छा रहा तो आपको 12%, 15% या 18% भी इंटरेस्ट मिल सकता है, या अगर मार्केट अच्छा नहीं रहा तो आपको कम इंटरेस्ट भी मिल सकता है। और इसमें आपको आपके इंटरेस्ट पर और आपके कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैसा कब निकालते हो, इस बात पर निर्भर करता है। तो आंख बंद करके एसआईपी चुन लेना चाहिए, सही है ना? बिल्कुल भी नहीं। लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। हमें रिटर्न देखकर चूज नहीं करना है, हमें अपनी जरूरत भी देखनी है चाहिए। तो इसके लिए आप इन 3 चीजों को बहुत ध्यान से देख सकते हो और बाद में तय कर सकते हो। फर्स्ट है कि आप रिस्क कितना ले सकते हो। अगर आपको चैन से सोना है, अगर आपको ये डर सताती है कि मार्केट गिर गया तो क्या होगा, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, या बेटे की पढ़ाई है, आप 1 रुपए भी नुकसान करना नहीं चाहते, तो आप आंख बंद करके पीपीएफ चुन सकते हो। लेकिन आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। अगर आप 7 से 8 साल के लिए रिस्क ले सकते हो, आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही देगा। तो आप इतना लॉन्ग टर्म दे सकते हो, तो आप एसआईपी चुन सकते हो थोड़ा रिस्क लेके।
दूसरा है आपका गोल क्या है। आपका लक्ष्य है कि आपको रिटायरमेंट बेहतर बनाना है या रिस्क फ्री रहना है, तो आप बिना सोचे पीपीएफ चुन लीजिए। लेकिन अगर आपका लक्ष्य बड़ा है कि आपको 10-15 साल में आपको बड़ा घर बनाना है, घर खरीदना है और बहुत कुछ जो बड़ा है वो करना है, तो आप एसआईपी चुन सकते हो। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आपको इन्फ्लेशन में ही आपका पैसा खत्म होगा। 7 से 5-6% तो आपका इन्फ्लेशन ही बढ़ रहा है। उसी जगह आप एसआईपी करते हो तो 12 से 15% आपको रिटर्न मिल सकता है। तो आप इसके लिए एसआईपी चुन सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, उम्र की फैक्टर। अगर आपकी उम्र कम है, 20 ईयर्स या 30 ईयर्स है, आप मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल सकते हो और आपके पास टाइम भी बहुत है, तो आप अच्छा साबित हो सकते हो एसआईपी के लिए। लेकिन अगर आपकी उम्र 45 साल है या 50 साल है, तो आप सुरक्षित पीपीएफ चुन सकते हो, ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। चलिए अब चलते हैं कैलकुलेशन पर और ये देखते हैं कि कंपाउंडिंग का जादू दोनों जगह पर कैसे चलता है। मान लेते हैं आप हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं, दोनों जगह पर कितना रिटर्न मिलता है ये सबको देखते हैं। तो चलो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और देखते हैं कि कितने में कितना रिटर्न मिलता है अगर आप 15 साल के लिए करते हैं। तो अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो इसमें ईयरली लिखा है, तो एक साल में लगभग 60,000 के करीब आप इन्वेस्ट करोगे। अगर आप 5,000 इन्वेस्ट करते हो तो 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो और रिटर्न आपको मिलता है 7.10%। तो कितना रिटर्न हमको मिलेगा, तो आप देख सकते हो 16 लाख के करीब आपको पैसा मिलेगा टैक्स फ्री। अगर आप हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करते हो 15 साल के लिए और आपको 12% का इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको मिलेगा 24 लाख के करीब अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो। अगर आप यहीं पर बढ़कर 15% हो गया तो आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही होगा, लेकिन आपका जो रिटर्न है वो बढ़ जाएगा 33-33.5 लाख के करीब हो जाएगा। आपने तो देख लिया, समय भी बराबर, पैसा भी बराबर, लेकिन रिटर्न में अंतर है, एसआईपी का ज़्यादा है। यही है शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में का ताकत। तो दोस्तों फाइनल बात क्या है, क्या हमें एक ही जगह पर पैसे को लगाना चाहिए। अगर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर होगा कि वो एक ही जगह पर सारे पैसे को नहीं लगाएगा, वो दोनों जगह पर पैसे को लगाएगा। अगर आप 10,000 पैसे को बचाते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, आप 3,000 रुपये पीपीएफ में लगा सकते हो, जिसमें आपका पैसा सुरक्षित और टैक्स फ्री रहेगा और आप 7,000 को आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपका पैसा अगर मार्केट अच्छा रहा तो तेजी से बढ़ेगा और आपके पैसे का ग्रोथ बहुत तेजी से ग्रोथ होगा। तो आप कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए एक डीमैट अकाउंट की बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। अगर आप ओपन करते हो तो उसके बाद आप रेफर एंड अर्न से भी कमाई कर सकते हो। तो दोस्तों कमेंट करके बताना मेरी ये छोटी सी एजुकेशन वीडियो कैसे लगी
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर करना और एक छोटा अच्छा वाला कमेंट करके भी जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।